हमारे हौसले कभी पस्त नहीं कर सकते और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन लोगों को पीछे हटने में मजबूर कर दिया। हमारे हुसैनी माए बहनें बच्चे बूढ़े सब अब्बास टाउन के बाहर आ गए और ये लोग जो है यजीदी ये सब पीछे चले गए। सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा धरना पहले से ज़्यादा जोश और खरोश के साथ जारी है और जारी रहेगा। यहाँ पे अगर हमारी लाशें भी गिरे तो हमें मंजूर है। पता नहीं मेरे तो कुछ समझ नहीं हटेगा यहाँ से जब तक हम लोग मौजूद हैं। कोई भी यहाँ से नहीं उठाएगा। ये दर्द शिकार बलात है कि खुदा का है। ये दर्द शिकार बलात है हमारी दर्द शिकार करबला 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 करबला। इंतजामिया के अफराद वॉलंटियर गए आगे, नौजवान आगे न जाए। धरने में मौजूद कामरान कॉलोनी के पास फर्नीचर की मार्केट के पास आग लग गई। झोपड़ियां यहाँ पे मुत्तहिद रहे, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ आग लगी है, वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। करबला 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 करबला। जिसके अंदर पेशेंट मौजूद है और पूरा ट्रैफिक जैम है। यहाँ पे पुलिस ने बंद किया हुआ है, यहाँ पे भी पुलिस ने बंद किया हुआ है। लोग जो है वो परेशान हैं, पैदल अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। मैं खुद इसी रास्ते में बीच में फंसा हूँ। देखें, जो कुछ भी पूरी दुनिया में हो रहा है, पारा चिनार में हुआ, वो गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। वहाँ के जो लोग हैं, हुक्मरान हैं, उनको खुसूसी इस पे देखना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा इस पे जो है फैसले करने चाहिए। लेकिन यहाँ जो इस वक्त मुसलसल आवाम के साथ हो रहा है, ये समझ ना आने वाली बात है कि इस वक्त लोगों के साथ क्या हो रहा है। लोग जो है वो यहाँ पे बेयारो मददगार रोड पे खड़े में, और इस वक्त रोड की पोजीशन ये है कि नुमाइश चौरंगी बंद है, कि रोड जो काला छपरा कहलाता है वो बंद है, और यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो बंद है इस वक्त। अब जिनके पास महदूद वसाइल हैं, अगर वो अपना पेट्रोल लेके चले भी होंगे तो 100 रुपये, 200, 300 या 400 का लेके चले होंगे। लेकिन अब क्योंकि ट्रैफिक जैम है तो जो उबर करीम है, इन ड्राइव है, वो भी बंद हो जाएंगी। छोटे छोटे बच्चे, खवातीन जो है वो रास्ते में मुतासर हो जाएंगे।
बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि खुदारा एक दिन पहले कॉल कर दें, कुछ ऐसा कर दें, कोई हल निकाल दें कि ये जो लोग परेशान हो रहे, एम्बुलेंस के अंदर सामने आपको मैंने बताया कि मरीज मौजूद है, लेकिन अब क्योंकि उस एम्बुलेंस के जाने की जगह ही नहीं है, तो अब वो कहाँ से जाएगी, कैसे निकलेगी, क्या करेगी। इसलिए हमने कई जगहों के पर रास्ते खुद खुलवाए हैं और हम मजीद कोशिशें कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारी नीयत साफ है, अल्लाह हमारी मदद करेगा, हमारे भी मसाइल हल होंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि अभी वहां से ऐलान हो गई, धरना उठेगा, हम भी उठ जाएंगे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये है कि अवाम उन्नास को हम जहमत ना दें और इस तरह से हमारे धरने जब तक ये चल रहे 24 घंटा लगे या 30 घंटा लगे, उसमें लोगों को जहमत ना हो या उससे पहले मसला हल हो जाता है तो और भी अच्छी बात होगी। ठीक है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बिरादरान का। बहरहाल इन्हीं ने आने के बाद अभी तक जो शिकायत थी वो दूर कर दिया। आपको पता मैं बहुत गुस्से में आ गया था परसों अपने दोस्तों की तरफ से, लेकिन बहरहाल ये आए, वकार भाई आए, ये आए, मियां साहब भी तशरीफ लाए, खड़े हुए, कमिश्नर साहब, खासतौर भाई साहब, ये सब लोग आए, हमारे मेहमान है, हमारे दिल में इनकी इज्जत बढ़ गई। ये यहाँ पर आए तो सही, दूसरा तो आ भी नहीं रहा था, ये तशरीफ लाए, हमारे लिए इज्जत का बाइस है। आप हमारे दिल में आपकी इज्जत बढ़ी है। हमारी भी कोशिश है कि खुदा करे जल्द अज जल्द ये मसला हल हो और ये मासूम बच्चियों को जो लेकर मेरी माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं, ये सब अपने अपने घरों को जाए। परवरदिगार आलम हमारी मुश्किलात को हल फरमाए। गवर्नमेंट पाकिस्तान से और कौमी सलामती के इदारों के जिम्मेदारों से इन तमाम हजरात की मौजूदगी में ये ऐलान करना चाह रहा हूं, अगर ये धरने 24 घंटों के अंदर अंदर खत्म न हुए, इस वक्त जो टाइम है आप उसे नोट कर ले, इस वक्त से 24 घंटों के बाद उनके कराची में अगर 16 जगहों पे धरने हैं, हम 60 जगहों के ऊपर कराची में धरना देंगे।